हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। स्टूडेंट, आज का वीडियो थोड़ा सा हट के है, सब्जेक्ट से हटकर आज एक इंफॉर्मेशन वीडियो है ये, जो आपके काफी काम का है। चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये एक संस्था है जिसको यूजीसी कहते हैं शॉर्ट में। और इस संस्था ने यूजीसी ने नेट दिसंबर 2024 के का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी एप्लीकेशन जारी कर दिया है, यानी अब आप फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि यूजीसी साल में 2 बार, जून और दिसंबर में नेट के फॉर्म, नेट का नोटिफिकेशन निकालती है, नेट के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ओपन करती है, जिससे आप 2 बार नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजीसी, यानी इसका फुल फॉर्म हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा। और स्क्रीन पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं यूजीसी इंडिया। ये यूजीसी ने अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल से 19 नवंबर यानी परसों एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ द यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एप्लीकेशन फॉर्म इज नाउ ओपन। अब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। फॉर मोर डिटेल्स विजिट ugcnet.nta.ac.in। इस पर आप जाकर के, इस साइट पर जाकर के आप पूरा डिटेल इनका देख सकते हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये संस्था है जो फॉर्म निकालती है, नोटिफिकेशन जारी करती है। स्क्रीन पर आप देखें यूजीसी ये पूरा लिखा हुआ है, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एप्लीकेशन फॉर्म इज ओपन। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, यानी अब आप फॉर्म भर सकते हैं 19 दिसंबर से। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर हिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आज लगभग 55 वीडियो हैं, 55 वीडियोस हैं जो इस चैनल पर पड़े हुए हैं। यूजीसी लगभग 85 सब्जेक्ट्स, 85 विषयों में फॉर्म निकालती है। 85 विषय में आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। उसमें से एक हिस्ट्री है, इतिहास है, जो 6 नंबर पर है, इसका कोड है 06। इस हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट का जो यूजीसी एग्जाम लेती है, उसका लगभग जितने वीडियो हैं सब उसी से रिलेटेड है और बहुत ही काम के हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप जो इस फॉर्म में जो फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन वीडियो को जरूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही काम का है। ऑथेंटिक सोर्सेज से सारे वीडियोस, सारे सोर्सेज लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं इसी यूजीसी के नेट पर बात करूंगा। और आप आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये इस स्लाइड में ये नोटिफिकेशन है, यूजीसी का जारी किया हुआ नोटिफिकेशन पेपर है, और यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है वो हमने दे रखी है। आप एक एक को ध्यान से देखें, या फिर आप उस साइट पर जाकर के आसानी से डाउनलोड करके, पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, एक एक लाइन आप देखें। सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 का एप्लीकेशन ओपन हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नेट करने के आपको फायदे क्या हैं, आप नेट क्यों करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा इसका फुल फॉर्म है, जैसा कि मैंने बताया ही। इसको करने से आप, अगर आप अच्छी रैंक लाए हैं, अच्छे रैंक में हैं, तब आप यूजीसी द्वारा दी गई फेलोशिप के पात्र हो जाएंगे, आपको फेलोशिप मिलेगी। और ये फेलोशिप लगभग 45,000 पर मंथ, लगभग 45,000 पर मंथ के आसपास की है। मैं एग्जैक्ट इसका नहीं बता सकता कि कितनी धनराशि कितनी है, आप साइट पर, यूजीसी के साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 45,000 रुपए के आसपास है, अगर अच्छी रैंक में आप आए हैं तो। साथ ही आप हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए आप पात्र हो जाएंगे। स्टूडेंट, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि यूजीसी ने अब जो नेट शुरू किया है उसकी इन्होंने 3 कैटेगरी रखी है। बड़े ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिएगा। 3 कैटेगरी रखी हैं, ए बी सी, यानी जो क्वालिफाइंग कैटेगरीज हैं वो 3 कैटेगरीज हैं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में वो आपको क्वालिफाई करेंगे आपके मेरिट के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार, मार्क्स के लेवल पर वो आपको ए बी सी में रखेंगे। ए कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, यानी आपकी मेरिट अच्छी आती है अपने सब्जेक्ट में, तब आप JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कही जाती है यूजीसी की, इस फेलोशिप के पात्र होंगे। साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पात्र होंगे। हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के फॉर्म भरने के पात्र होंगे। और साथ ही देश की किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए, शोध करने के लिए आप फॉर्म भरने के पात्र होंगे। यानी आप अगर अच्छी मेरिट लाते हैं, एक कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपको JRF नेट कहा जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के साथ पूरे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए भी पात्र आप हो जाएंगे। यदि आप उससे बिलो आपकी मेरिट आती है, तब आप बी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। और बी कैटेगरी में आपके क्या फायदे हैं? बी कैटेगरी में आप फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, केवल आप जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, यानी आप JRF नहीं कहे जाएंगे, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। बाकी दोनों फायदे आपको मिलेंगे। एक, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने के पात्र हो जाएंगे। साथ ही देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी का फॉर्म भरने के पात्र हो जाएंगे। अब बारी आती है सी कैटेगरी की। उससे भी नीचे अगर आपकी मेरिट आती है तो आपको सी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। और सी कैटेगरी में आपको सिर्फ एक फायदा मिलेगा कि आप देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का फॉर्म भरने के पात्र हो जाएंगे। यानी आपको JRF फेलोशिप नहीं मिलेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पात्र नहीं होंगे, आप सिर्फ पीएचडी करने के एलिजिबल हो जाएंगे। ये मानक ABC कैटेगरी के हैं। ये फायदे हैं नेट के, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़े फायदे हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई कर, JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या कहना, फिर आपके बिल्कुल दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू हैं। अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी बताना चाहूंगा शॉर्ट में। जो स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में, यानी जो 85 सब्जेक्ट, 85 सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट करवाती है 85 सब्जेक्ट में, उसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में उनको पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर गए हों, यानी पीजी कर लिए हों, या फिर पीजी के लास्ट ईयर में अपीयर हो, यानी पीजी के अंतिम वर्ष में, पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक के अंतिम वर्ष में अगर आप हैं, यानी 3rd और 4th सेमेस्टर में अगर आप हैं, तब भी आप फॉर्म भरने के पात्र हैं। और यदि आप क्वालिफाई कर गए हैं पीजी, तो आप फॉर्म भरने के पात्र हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको पीजी में मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। 55% या उससे ऊपर आपको पीजी में 55% मार्क्स लाने हैं। कम से कम 55% या उससे ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, तभी आप यूजीसी के नेट फॉर्म को भर सकते हैं। यूजीसी साल में 2 बार एग्जाम करवाती है। जून में साल में 2 बार अपना नोटिफिकेशन निकालती है। साल में जून में निकालती है और फिर दिसंबर में निकालती है। तो 2024 के दिसंबर का ये फॉर्म आ चुका है, परसों आ गया है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूं और इसका डिटेल आप देख लें। ये डिटेल है, और मैंने अपने इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बातें की हैं। नोटिफिकेशन तो सबके लिए है। सिलेबस जो मैंने लगा रखा है, मैंने इस पर सिलेबस भी लगा रखा है, सिलेबस पर भी बातें की हैं, लेकिन वो सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें की हैं, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। और हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के जो भी वीडियो पड़े हुए हैं वो आपके लिए, यूजीसी के नेट के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम के हैं। तो चलिए आइए मैं नोटिफिकेशन पर आपसे बात करता हूँ। पहले देखें, ये पब्लिक नोटिस यूजीसी की है
19/11/2024 को निकाला इन्होंने, सब्जेक्ट क्लियर है ही है। आगे देखिए, द एनटीए हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, ये सब पूरी बातें इन्होंने लिखी हैं। और इन्होंने यहाँ पर ये लिख रखा है 85 सब्जेक्ट्स, 85 सब्जेक्ट्स हैं इनके, इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट है, यानी ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। एज पर शेड्यूल गिवन टेबल बिलो, नीचे जो टेबल दी गई है उसके अनुसार उन्होंने एक तरीके से पूरा टाइम टेबल इन्होंने एक फॉर्म का दे रखा है। 85 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये साइट पर जाकर के आप पूरा डिटेल वहां पर देख सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 19 नवंबर 24 टू 10 दिसंबर 24, यानी 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 के लगभग 11:50 तक, रात के 11:50 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 2024 रात 11:50 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो यूजीसी 12 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक के लिए अपना पोर्टल फिर से खोलेगी, आप करेक्शन को ठीक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर, एग्जाम जो परीक्षा केंद्र होगा आपको टू बी इंटीमेटेड लेटर, वो आपको आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में आपको लिख के भेजेंगे। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टू बी लेटर, वो बाद में आपको बताएंगे कब से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये देखिए बड़ी चीज है, इन्होंने परीक्षा की डेट दे दी है 1 जनवरी 2025 टू 19 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के बीच में ये एग्जाम करवाएंगे, और आपका सब्जेक्ट इन्हीं डेट में किसी एक दिन पढ़ेगा। आपका सब्जेक्ट जो 85 सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट इन्हीं बीच में ऑनलाइन टेस्ट करवाए जाएंगे। ऑनलाइन है, सीबीटी मोड में होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं, मैनुअल नहीं, सीबीटी मोड में। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, डेट क्या होगी, किस शिफ्ट में एग्जाम होगा, फर्स्ट किस सेकंड किस शिफ्ट में होगा, ये सब आपके एडमिट कार्ड पर इंडिकेट करेंगे वो। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड फॉर रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज, आपके एग्जाम के बाद जो आंसर की निकालेंगे, उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर बाद में हम इसकी सूचना देंगे। वेबसाइट क्या है, आप ये देख सकते हैं, ugcnet.nta.ac.in या www.nta.ac.in, यहाँ जाकर के आप पूरा डिटेल इनका सब कुछ देख सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, और सारा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी इन्होंने लगा रखी है, जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए 1150 1150 रुपए, जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एनसीएल के लिए 600 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 325 रुपए, थर्ड जेंडर के लिए भी 325 रुपए। बाकी ये डिटेल इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है। कैंडिडेट कैन अप्लाई यूजीसी दिसंबर 24 ऑनलाइन, ये फॉर्म भरने का पूरा ये सब कुछ डिटेल है। कहीं अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, वो नंबर है, और इन्होंने पूरा साइट और सारी साइट और मेल भी दे रखे हैं कि आप कहीं भी कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप वहां पर मेल कर सकते हैं और आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन इन्होंने यूजीसी ने 19 नवंबर को निकाल दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देखें एक यहाँ पर ये लगा हुआ है, एक और पिक्चर लगी हुई है, एक पेज है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। यहाँ मैंने जैसे आपसे बात किया कि मैंने हिस्ट्री का ही सब कुछ दे रखा है, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज में होगा, नंबर ऑफ पेपर्स देखें इंपॉर्टेंट आपके लिए, यूजीसी नेट का एक पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट आपका जनरल होगा यानी सामान्य पेपर होगा, और पेपर सेकंड सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे मान लिया हिस्ट्री, जो 85 सब्जेक्ट्स में से जो आप सब्जेक्ट लेंगे उस सब्जेक्ट का होगा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सामान्य सबके लिए कॉमन होगा। मैंने फर्स्ट के पेपर का पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है आगे स्लाइड में, और हिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है। बाकी जिसके सब्जेक्ट हो वो आप जाकर के साइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल मार्क्स देखें आप, पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा और पेपर सेकंड 200 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखें, पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यूज।
टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे दोनों पेपर के मिला के। निगेटिव मार्किंग नो, निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, ये इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। स्टूडेंट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखें यहाँ पर सिलेबस है और ये यूजीसी के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया, ये ऑथेंटिक सोर्स का लिया हुआ सिलेबस है। आप देखें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट ब्यूरो सिलेबस, ये सब्जेक्ट जनरल पेपर का सिलेबस है। पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो पेपर का नाम होता है वो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी शोध प्रवृत्ति का पेपर होगा। ये शिक्षण और शोध प्रवृत्ति का एक पेपर होगा, जो कोड नंबर इसका 00, इसमें कोई कोड नहीं है। पेपर फर्स्ट आप देखें, इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से आप इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चार्ट में आप देखते चले, इसमें यूनिट 10 होंगे, 10 यूनिट्स में सारे यूनिट से 5-5 क्वेश्चन कम से कम लिए जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चन लिए जाएंगे और सारे यूनिट से कम 5-5 क्वेश्चन। और आप देखें कि यूनिट फर्स्ट में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। यूनिट फर्स्ट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स, इस तरह से टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवेल्युएशन सिस्टम, इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आपसे यूनिट फर्स्ट में पूछे जाएंगे। यूनिट सेकंड, इससे भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो होगा रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। रिसर्च मीनिंग ये होंगे, मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, ये इससे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट थर्ड है कंप्रहेंशन, इससे आपसे 5 क्वेश्चन बनेंगे। ये कैसा होगा, ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। एक पैसेज दे देंगे, एक पूरा पैराग्राफ देंगे और उस पैराग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। यूनिट फोर्थ में देखें कम्युनिकेशन यानी संचार से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कम्युनिकेशन की मीनिंग, टाइप्स, ये सब। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, संचार का प्रभाव क्या है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड यूनिट फोर्थ से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट फिफ्थ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यहाँ पर गणितीय तार्किक योग्यता भी आपकी देखी जाएगी। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे यूनिट फिफ्थ में। टाइप ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, परसेंटेज, इस तरह से आपसे रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप देखें यूनिट 6 में, ये यूनिट 6 है आपका, यहाँ पर लोकल रीजनिंग होगी। ये जो सामान्य रीजनिंग होती है वो होगी। अंडरस्टैंडिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवेल्युएटिंग, इस तरह से आपका ये रीजनिंग का ही एक यूनिट होगा यूनिट 6। इससे भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट 7 देखें आप, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे आपसे डेटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे, इस तरह से टॉपिक होंगे, इससे भी 5 क्वेश्चन होंगे। यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इससे भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 9 देखें, एक बड़ा यूनिट है ये, और इससे पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण, इससे रिलेटेड भी टॉपिक भले बड़े लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन आपसे 5 ही पूछे जाएंगे इससे भी। यूनिट 10 है लास्ट यूनिट, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं नहीं कह रहा, इन्होंने साइड पर दे रखा नोट में देखें, 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, यानी सारे मॉड्यूल से, सारे यूनिट से आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके होंगे और वो 50 क्वेश्चन आपके सारे यूनिट से पूछे जाएंगे। तो इससे स्टूडेंट्स लग रहा होगा कि जितने सारे यूनिट आपके बड़े काम के हैं और ये फर्स्ट पेपर आपका बहुत ही स्कोरिंग होता है,
फर्स्ट पेपर में आप अच्छा कर ले जाते हैं तो निश्चित है कि अपने सब्जेक्ट में आप पीजी किए होते हैं, अपने सब्जेक्ट के आप मास्टर होते हैं, 55% प्लस मार्क्स लिए होते हैं, उसमें तो आप माहिर होते ही हैं, उसमें आप एक्सपर्ट होते हैं, उसमें अच्छा करेंगे ही, उसमें आपके साथ के सभी साथी अच्छा करेंगे, सभी स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, वहाँ कंपटीशन तगड़ा हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। ये पेपर स्कोरिंग होता है, इसमें अगर आप अच्छा कर ले गए तो निश्चित है कि आप फिर यूजीसी का जो ए कैटेगरी है जो मैंने शुरू में बताई थी, उस ए कैटेगरी यानी जीआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल होंगे और साथ में पीएचडी किसी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं आप। एक कैटेगरी में पास होना आपके लिए बहुत ही काम का है और आपके लिए बहुत ही फायदे का रहेगा वो। तो ये फर्स्ट पेपर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, और ये यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में मैंने सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है। बाकी मैंने बताया कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर आप किसी और सब्जेक्ट्स में मास्टर हैं, 55% प्लस हैं, तब आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर के 85 सब्जेक्ट में से आपका जो सब्जेक्ट है उसका पीडीएफ, उसके सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, मैंने उसकी चर्चा नहीं की, जीआरएफ में अप्लाई करने के लिए एज बाउंडेशन भी है, और शायद वो मुझे याद है पहले तो 28 साल कम से कम मिनिमम थी, अब शायद 31 या 32, 31 या 32 साल के लगभग, इसको साइट पर आप देख लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एज बाउंडेशन जीआरएफ के लिए है। और निश्चित है कि आप सभी लोग अभी जो पीजी कर रहे हैं या पीजी करके निकले हैं वो इस एज के दायरे में तो होंगे ही, इसलिए मैंने उसकी चर्चा भी खास नहीं की। चलिए आइए देखते हैं हिस्ट्री सिलेबस का, हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो शार्ट में आप देख लें, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट हिस्ट्री है इस सिलेबस, इसका कोड नंबर है 06, यूजीसी की वेबसाइट से लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें लिखा है द हिस्ट्री पेपर कंसिस्ट ऑफ द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री है पूरी, प्री हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड, medieval Indian history and modern India including national movement and post independent phase, यानी ancient history, medieval history, modern history और लास्ट में जो मूवमेंट है उसको साथ में इन्होंने इंक्लूड किया है। और इस तरह से इसमें भी सब्जेक्ट में भी 10 यूनिट होंगे, ये देखिए लिखा हुआ है, इसमें भी 10 यूनिट होंगे और 10 यूनिट से सारे क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इन्हीं 10 यूनिट से पूछे जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि एक यूनिट से 15 क्वेश्चन बनेंगे, तभी आपके 10 यूनिट से 150 क्वेश्चन, जो 150 क्वेश्चन आपके हैं वो एक यूनिट से 15 बनेंगे, तभी 10 यूनिट से आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे। अब सिलेबस में आप एक सस्ती नजर से आप यहाँ ध्यान दे लें, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड टर्म्स, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जैसे भारतवर्ष, सभा एंड समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, ये जितने हैं जनपद, ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो कीवर्ड हैं वो इन्होंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में दे रखे हैं, आइडियाज एंड टर्म्स में दे रखे हैं। यानी इन सारे शब्द जो कीवर्ड्स हैं, तीनों हिस्ट्री के जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जब आप पढ़ें तब इन कीवर्ड्स का, जो कीवर्ड्स आपके सामने हैं, इनका मतलब आप जरूर समझ लें। और यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं ये सारे यूनिट यानी 10 यूनिट यानी तीनों हिस्ट्री से रिलेटेड दिए गए हैं, जैसे फायरमैन, सत्याग्रह, ये आप देख रहे होंगे, सारा ये मॉडर्न हिस्ट्री तक का पूरा है। ये तो ये कीवर्ड आपको इनके मतलब, इनके अर्थ, इनकी मीनिंग आपको समझनी होगी, इनसे रिलेटेड खूब क्वेश्चन आते हैं। ये कीवर्ड आपके समझिए बहुत ही काम के हैं। ये सारे कीवर्ड अगर आपने एक बार समझ लिया, इनका अर्थ, इनकी मीनिंग, इनका मतलब समझ लिया, तो आसानी से आप एमसीक्यू में टिक कर सकते हैं। ये आपके फैक्ट पूरे हैं। आप देखिए यूनिट फर्स्ट, 10 यूनिट है, आप शार्ट में समझिएगा। मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके, प्रिंट आउट निकाल करके इसको अपने पास रख लें, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लें। मैं शार्ट में यहाँ पर बात करूंगा आपसे। यूनिट फर्स्ट 10 यूनिट है, एक हिस्ट्री 3 यूनिट में है, एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 यूनिट में एंशिएंट हिस्ट्री है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, चौथी, पांचवी, छठी यूनिट मेडिवल हिस्ट्री की है, 7वीं, 8वीं, 9वीं यूनिट मॉडर्न हिस्ट्री की है, और 10वीं जो यूनिट है लास्ट, वो आपके रिसर्च से रिलेटेड है। तो आप देखिए यूनिट फर्स्ट
ये फर्स्ट के 3 यूनिट आपके एंशिएंट हिस्ट्री से हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आप देखें एंशिएंट हिस्ट्री का एक एक टॉपिक यहाँ पर है। निगोशिएटिंग द सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक्सप्लोरेशन, एक्सक्वेजन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, इस तरह से पूरा टॉपिक है। इन्होंने यहाँ पर शुरू में इन्होंने टॉपिक दे रखा है और उसके बाद अंदर पूरा उसका डिटेल दे रखा है। जैसे पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन, नियोलिथिक एंड चैकोलिथिक का, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक का, फेज सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, टूल्स एंड पैट्रीज ऑफ चेंज, ये सारा डिटेल है। इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, यानी राज्य से साम्राज्य, ये यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, राज्य की व्यवस्था क्या थी, 6th सेंचुरी बीसी तक पूरा इन्होंने फर्स्ट यूनिट पे दे रखा है। यानी आर्कियोलॉजिकल, ये आप कहें कि स्टोन एज से लेकर के 6th सेंचुरी बीसी तक इन्होंने फर्स्ट यूनिट पे दे रखा है। सेकंड यूनिट में फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, राज्य से साम्राज्य बनने की पूरी प्रक्रिया इन्होंने पूछी है। इसमें ग्रीक इन्वेजन अंडर अलेक्जेंडर एंड इट्स इफेक्ट, मॉडर्न एक्सपेंशन, मॉडर्न पॉलिटी, आर्किटेक्चर, अशोक एडिक्ट, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। और नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर एंड एविडेंस, इंडो ग्रीक, सुंग, सातवाहन, कुषाण, शक, संगम लिटरेचर, ये सब। और गुप्ता वाकाटक एज दे रखा है, हर्ष एंड हिज टाइम्स, संकलन एंड वेस्ट कुंडिन। सेकेंड यूनिट में आपसे इन्होंने मगध के बाद जो महाजनपदों से लेकर के, महाजनपद के टाइम से लेकर के इन्होंने हर्षवर्धन और शांकल्यान, विष्णुकुंडिन तक के राज्य के बारे में पूछ लिया है, जिसमें मौर्य, गुप्ता, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पहलव, सातवाहन, वाकाटक, सारा साम्राज्य के बारे में इन्होंने यहाँ पर आपसे यूनिट सेकंड में पूछा है आपसे। स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे टॉपिक जितने आपकी हिस्ट्री के हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, ये सब बहुत अच्छे से मेरे इस चैनल पर पड़े हुए हैं। वो आप वहां पर पूरा एक एक टॉपिक का एक एक डिटेल आप वहां जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट थर्ड देखें, इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स, किंगडम्स इन डेक्कन, दक्षिण के साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल है। और ये पूरा आप एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अग्रहार, मठ, महाविहार, इन सब यूनिट थर्ड में इन्होंने किंगडम, दक्षिण भारत, गंग और साउथ इंडिया के पल्लव, चेर, चोल, पांड, इन सब के बारे में, पूरा दक्षिण भारत के बारे में लगभग पूछा है। और अरब कॉन्ट्रैक्ट तक, अरबों का जो सुलेमान टाइम में जो अरबों का आक्रमण रहा, वहां तक आपसे पूछा है। यानी पूरा ये थर्ड यूनिट तक पूरी एंशिएंट हिस्ट्री इन्होंने आपसे पूछ ली है। यूनिट फोर्थ में आ जाएं, यहाँ से मिडवल की शुरुआत हो जाती है। और आप देखें पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक, न्यूमिस्मेटिक्स, यानी पूरा इन्होंने फर्स्ट यूनिट फोर्थ के जो फर्स्ट टॉपिक रखा इन्होंने सोर्सेज रखा मिडिवल का। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन्होंने रखा, जिसमें दिल्ली सल्तनत और इसके बाद गौरी, तुर्क, खिलजी, तुगलक, इन सब के बारे में। फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन्होंने दिया, मुगल साम्राज्य के बारे में। लेटर मुगल, उसके बाद विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य, राइज ऑफ द मराठा फाउंडेशन, मराठों का उदय, इनके बारे में यूनिट फोर्थ में आपसे मिडिवल की शुरुआत से लेकर के, सोर्सेस से लेकर के आपसे ये पूरा मराठों तक के पूरे यूनिट फोर्थ में है। फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, शेरशाह के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेक्कन का, इंटर स्टेट रिलेशंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये फिफ्थ में पूछा है। ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये हुंडी एंड इंश्योरेंस या ट्रेड कॉमर्स के बारे में पूछा है। यूनिट 6 में आपसे इन्होंने मिडिवल की सोसाइटी कल्चर, सूफी, भक्ति मूवमेंट, संत ऑफ मिडिवल पीरियड, सिख मूवमेंट, सोशल क्लासिफिकेशन, रूरल सोसाइटी, डेवलपमेंट एजुकेशन, फाइन आर्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर, ये सब आपसे यूनिट 6 में इन्होंने पूछा है। और यूनिट 6 के जितने टॉपिक हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इसके पूरे वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहां पर एक एक जाकर के फैक्ट नोट कर सकते हैं, डिटेल वहां पर समझ सकते हैं। यूनिट 7 देखिए आप, यहां से फिर मॉडर्न शुरू हो जाता है। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें मटेरियल्स, बायोग्राफी, मेमोरीज, न्यूज़पेपर, ये सब पूरा सोर्सेज इन्होंने दिया। फिर राइज ऑफ ब्रिटिश पावर,
पूछा इन्होंने, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, एस्टेब्लिश एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन इन इंडिया, ब्रिटिश रिलेशंस विद प्रिंसिपल इंडियन स्टेट्स, रिवोल्ट 1857, इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं, यूनिट 7 में है ये। एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का, पैरामाउंटेंसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, ये पूरा यहाँ पर इन्होंने यूनिट 7 में पूछा है। यूनिट 8 में कॉलोनियल इकोनॉमी, एक्सपेंशन, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, monetary policy, growth of new urban center, tribal, feminized Indian society, new education, Indian resonance, ये पूरा इन्होंने यूनिट 8th में पूछा है। और यूनिट 8th से रिलेटेड वीडियो में बहुत जल्दी ही पोस्ट करूंगा, आप जुड़ते रहिए, आपको नेट से रिलेटेड सब कुछ हिस्ट्री का आपको यहाँ पर मिलेगा। यूनिट 8th में देखें, वुमेन क्वेश्चन, द प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी फॉर्म्स, ये सब इन्होंने यूनिट 8th में पूछा है। और लास्ट यूनिट होगा मॉडर्न का, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिटिश बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के बारे में, स्वदेशी स्वराज, गांधीयन मास मूवमेंट्स, लेफ्ट विंग, और ये सब एक एक देखें आप यहाँ पर इन्होंने अंबेडकर के बारे में, स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन पॉलिसी, ये एनईपी भी इन्होंने पूछ लिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इन्होंने पूछी है उस समय के बाद जो थी, अभी की नहीं है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये उन्होंने जो लागू की थी अंग्रेजों ने, उसके बारे में पूछा है। लिंग्विस्टिक और फॉरेन पॉलिसी, ये इनिशिएटिव क्या था, ये भी इन्होंने पूरा पूछा है। यूनिट 9 तक इन्होंने आपसे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पूरी हिस्ट्री आपसे इन्होंने पूछ ली है। यूनिट 3 आ जाए, यूनिट 3 में सॉरी यूनिट 10 लास्ट यूनिट है, इसमें हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोरियोग्राफी, इससे रिलेटेड ये एक एक टॉपिक है। इन सारे टॉपिक से कम 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह से सारे यूनिट से आपको 15 क्वेश्चन, आप कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपके पूरे हिस्ट्री में फिर इस तरह से 150 क्वेश्चन आपके होंगे जो 200 नंबर के होंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने पूरा नेट दिसंबर 2024 की जो नोटिफिकेशन है उसको आपने देखा, और फर्स्ट पेपर जो आपकी काफी स्कोर का है, स्कोरिंग पेपर है, उसका सिलेबस आपने देखा, उसकी आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। और उसके बाद हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपने देखा, मैं आपसे फिर कहूंगा कि हिस्ट्री के सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर अपने सामने रख लें, एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करते चलें। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें, जुड़े इससे, एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखें, फैक्ट आपको मिलते रहेंगे। जहां भी आपको जो कमी लगती है, जिस वीडियो की, जिस टॉपिक की जरूरत महसूस होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं तुरंत नेक्स्ट डे उस वीडियो को अपलोड करूंगा, जिससे कि आप दिसंबर 2024 के नेट का जो नोटिफिकेशन आया है जनवरी में, जिसका पेपर होना है, मैं चाहूंगा कि एक ईश्वर से प्रार्थना होगी कि आप जेआरएफ में क्वालिफाई करें, एग्जाम में बैठे और जेआरएफ क्वालिफाई करें। इसकी एलिजिबिलिटी, इसके फायदे मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे चैनल से जुड़ें। हिस्ट्री को आप पढ़ते रहें, देखते रहें, समझते रहें। जो भी जरूरत महसूस हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनके वीडियो को अपलोड करूंगा। और नेट क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैं आपसे बराबर जुड़ा रहूंगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।